फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत यूट्यूब के माध्यम से आज भी मेरे पास लगभग 100 क्वेश्चंस आए हैं। और पाइल्स फिशर फिशुला संबंधित यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप ऐसे ही कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालिए। मैं कोशिश करूंगा इसी तरह आपका आंसर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आईडी है इनकी लव रोज़ रावत जी हैं। इन्होंने पूछा है कि सर मुझे डॉक्टर ने ये दवाइयाँ दी हैं, ये दवाइयाँ हैं लगाने के लिए हैं, क्रीम दिया है, और क्या मैं इससे ठीक हो जाएगा सर जी? तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले तो आपने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है फिशर इन एनो से रिलेटेड मेरे ख्याल से पूछा है, क्योंकि आपने बीमारी का नाम तो नहीं लिखा। देखिए, चाहे फिशर इन एनो हो चाहे पाइल्स मतलब पाइल्स हो, इसमें जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने दी हैं बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। जितना भी दिन उन्होंने बताया है उसको आप प्लीज़ यूज़ करिए। इसके साथ 3 चीज़ें आप ऐड करिए। सबसे पहले अपना डाइट बदलिए, खाने का तरीका बदलिए, जिसमें खाने में जैसे फल, सलाद, जूस, दलिया, खिचड़ी, ऐसा खाना खाइए जो आपका मल को हार्ड ना होने दे। क्योंकि अगर हमारे मल में हार्डनेस रहेगी, अगर हमें कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो चाहे जितनी अच्छी आप दवा खा लीजिए, आप मल त्याग के समय आपके गुदा मार्ग पे चोट लग जाएगी। जब चोट लग जाएगी तो जो भी बीमारी होगी वो और बढ़ जाएगी। तो अच्छा खाना खाइए। इस पर बहुत सारे वीडियोस हमने बताया है। पाइल्स और फिशर में कौन सा डाइट लेना चाहिए, कौन सा डाइट नहीं खाना चाहिए। दूसरा, सबसे पहले लैट्रिन जाने से पहले लैट्रिन के रास्ते में जात्यादी तेल या पाइलोवान ऑयल आप इस कैथेटर के माध्यम से डालिए। जब आप लैट्रिन जाएंगे उससे पहले 1 से 2 ml या 3 ml डाल दीजिए। लैट्रिन जाते समय जब आप मल आपके शरीर से निकलेगा, मान लेते हैं मल सूख गया था, आपने कोई भी दवा खाई पेट साफ करने वाली, उसके बाद भी लैट्रिन का पहला हिस्सा कई बार कंकड़ जैसा बन जाता है। जब वो हमारे गुदा मार्ग से निकलेगा तो उस पर चोट नहीं लगेगी। जब हमारा जो एनल कैनाल है वो पूरा, अगर उसमें लुब्रिकेशन ज़्यादा रहेगा, उसमें स्लीपी बना रहेगा, तो लैट्रिन फिसल के निकल जाएगी, आपको चोट नहीं लगेगी। तो आप ये कर सकते हैं। और लैट्रिन से आने के बाद गुनगुने पानी में थोड़ा सा फिटकरी या जो भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया हो उसको हल्का सा गुनगुने पानी में बैठ के सिकाई करिए। आप देखिएगा आपको बहुत आराम मिलेगा, और ईश्वर ने चाहा तो आप ठीक भी हो सकती हैं। तो ये रेड कैथेटर के साथ आप रिलीज कर सकते हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये रेड कैथेटर कैसे आपको मिलेगा, ये 6 नंबर का कैथेटर होता है। इस पर भी एक क्वेश्चन आया, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ लाइए बेटा। सर, प्लेन एप्लीकेटर का ऊपर क्रीम को रख कर लगा सकते हैं क्या, उसमें कोई होल नहीं होता है? प्लीज़ गिव योर पॉजिटिव कमेंट। इन्होंने जो इनका है किंग YTK इनका जो है यूज़र आईडी है। देखिए, एप्लीकेटर जैसे बहुत सारे मार्केट में एप्लीकेटर आते हैं। जैसे इस तरह की एप्लीकेटर आता है जिसमें सामने ओपनिंग होती है। इस तरह के भी एप्लीकेटर आते हैं जिसमें देखिए ऐसे ओपनिंग होती है। और कुछ एप्लीकेटर आपने देखे होंगे जिसमें कट लगा होता है साइड से। एप्लीकेटर से क्रीम लगाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इस तरह के एप्लीकेटर कई बार मैंने देखा इससे चोट लग जाता है। तो इस तरह का एप्लीकेटर हो तो आप ऐसे डालिए, देखिए अंदर लैट्रिन रास्ते में चला जाता है, और आराम से दबाइए, तो इससे जो है क्रीम जो है आपके गुदा मार्ग पे लग जाती है। कोशिश करिए कि एप्लीकेटर का प्रयोग ना करिए। जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये अगर इस तरह का सिंज है तो इसको निकालिए, क्रीम आप इसमें भर दीजिए। देखिए, मैं आपको भर के भी दिखा रहा हूँ। जैसे क्रीम हमने इसमें थोड़ा सा भर दिया, ये देखिए क्रीम भर दिया, और इसका पिस्टन लगाइए, ये देखिए क्रीम हो गई। अब इसको देखिए, ये आगे का बहुत सॉफ्ट होता है। गुदा मार्ग में कोई भी सॉलिड चीज़ जाती है, जैसे इस तरह का जो सॉलिड चीज़ होती है, जैसे बहुत हार्ड मटेरियल होता है, तो कई बार क्या होता है कि इससे चोट लगने का डर होता है। तो आप इस तरह का एप्लीकेटर यूज कर सकते हैं। इसमें हमने भरा और लैट्रिन आसन लगाया, इसको जब ऐसे दबा देंगे तो देखिएगा ये आराम से आपके पूरी गुदा मार्ग को, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी गुदा मार्ग में क्रीम लग जाके आराम से लग जाती है। तो इससे हमें चोट नहीं लगती है। तो आप जो क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इस तरह की जो क्रीम आती है, देखिए आगे की ओपनिंग है, ये बहुत सही होती है, बहुत सेफ होती है। मैं आपको क्रीम का नाम भी दिखा दे रहा हूँ, ये पाइलोसेड में आता है, ये कोटिकल कंपनी का है, इसमें बहुत सेफ होता है। और इस तरह की जो होती है, जैसे इस तरह के अगर एप्लीकेटर आते हैं वो कई बार हमें चोट पहुंचा देते हैं। उसके बाद है एक क्वेश्चन है, बी हेल्दी एंड लाइव हेल्दी। इन्होंने जो कैथेटर का नंबर तो बता दीजिए सर। तो जो कैथेटर हम लोग ये लाल वाला यूज करते हैं वो 6 नंबर का होता है, और कैसे मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो इस तरह के कैथेटर आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। 6 नंबर का कैथेटर है। अगर सिरिंज के साथ देखना है तो अमेज़ॉन पे अगर हो तो जैसे इस तरह का आप देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे, ये अमेज़ॉन की आईडी है, ये जात्यादी ऑयल आप उस पर लिखिएगा। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे तो देखिए जात्यादी तेल के बहुत सारे ब्रांड आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब थोड़ा सा नीचे जाएंगे, देखिए ये जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 2 जात्यादी विथ कैथेटर, यानी ये कैथेटर आपको देखिए मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है।
ये जो इसका एमआरपी है 340 है, पैक ऑफ 2 और 200 ml है, ये 2 का पैक है विद कैथेटर है। तो आपको कैथेटर अलग से नहीं खरीदना पड़ता, नहीं तो 10-15 रुपये का कैथेटर प्लस 5 रुपये की सिरिंज, 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो इस तरह के कैथेटर आप प्रयोग कर सकते हैं। सर तेल कहाँ मिलेगा? अभी मैंने बताया, आप चाहे तो यहाँ अमेज़ॉन पे जाके ले सकते हैं, या एक साइट होती है pylomet.com में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये है, आप गूगल पे सर्च करिए pylomet.com, तो यहाँ पे बेस्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाइलोवांस कैथेटर के साथ मिलेगा, यहाँ पे जैतैरी तेल कैथेटर के साथ मिलेगा, और ये ईजिली आपको आसानी से मिल जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है इन्होंने पूछा है, सर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ये भैया पाकिस्तान से हैं, नाजी अब्बास करके हैं सर, तो अपॉइंटमेंट चाहिए इनको, पाकिस्तान से हैं। कोशिश करो बेटा, जो भी आप कमेंट करिए मैं इसी कमेंट पे आपको आंसर दे दूंगा। आपको जो पूछना है पूछ लीजिएगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा बता दूंगा। सर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे करते हो क्या? तो ये मेरा नंबर है, अगर हो सके तो आप इस पर अगर कॉल कर लीजिए, तो मैं आपको जो भी आप पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद है माइल्ड फिशर कभी भी हो सकता है क्या सर? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया या हमें लूज मोशन हो गए, तो हमारे गुदामार पे एक लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है, तो फिशर कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे 10 साल के कोई बच्चा हो, या कोई 50 साल का कोई एडल्ट हो, या बूढ़े भी व्यक्ति होते हैं, फिशर किसी को भी हो सकता है। बस फिशर होने का सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो फिशर आपको जल्दी नहीं होगा। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, आईडी है सिमरन करके हैं, इन्होंने पूछा है, हाय सर मेरे हस्बैंड को सडन पोटी से ब्लड आया, कुछ पेन नहीं हो रहा है लेकिन ब्लड आ रहा है, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी से पता चला कुछ कट लग गया है इसमें, लेकिन बिना पोटी से ब्लड आ रहा है तेज, वो भी बहती थी, तब क्या करना चाहिए? देखिए सोनोग्राफी यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है, सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड होता है। अगर आप पर रेक्टल जैसे सोनोग्राफी कराते हैं तब तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पाइल्स या फिशर है, लेकिन अगर पेट का सोनोग्राफी कराते हैं अल्ट्रासाउंड, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि पाइल्स है या फिशर है। और अगर आपको बिना दर्द के ब्लड आ रहा है मलद्वार से, तो ये मोस्ट चांसेस होता है आपको पाइल्स यानी हेमोराइड है, क्योंकि हेमोराइड में क्या होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, पेन जलन दर्द ज़्यादा नहीं होता है। अगर फिशर होता तो आपको जलन दर्द होता, तो आप एक बार किसी एनोरेक्टल सर्जन डॉक्टर को दिखा लीजिए। ब्लीडिंग होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कई बार ज़्यादा ब्लीडिंग होने से पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो एक बार पहले अपने किसी एनोरेक्टल सर्जन डॉक्टर को दिखा लीजिए। ऐसे अंदाजे से या बिना किसी डॉक्टर को दिखाए कोई भी दवा मत खाइए प्लीज़। एक क्वेश्चन है, ये संजय साहू जी हैं, डॉक्टर साहब माइल्ड फिशर कभी कभी सभी लोगों को हो जाता है क्या? लगभग देखिए, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होगा उनको फिशर बहुत कॉमन है, हो जाता है। तो ये कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, सर जयपुर में छार सूत्रा किससे कराएं? तो जयपुर राजस्थान NIA में चले जाइए। NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आपके यहाँ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ा ये एक तरह से कॉलेज है। यहाँ पे छारसूत्र फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं आयुर्वेद के, जो स्पेशली छारसूत्र के स्पेशलिस्ट होते हैं, और वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप प्लीज़ NIA चले जाइए, आप गूगल पे सर्च करिए NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, आप एक बार प्लीज़ देख लीजिए, वहाँ मिल जाएगी आपको। वापस तो नहीं होता, एक क्वेश्चन है यहाँ पे रतन, इन्होंने वापस तो नहीं होता। देखिए मलद्वार की समस्या, इन्होंने पाइलोनल साइनस के बारे में पूछा है, तो क्या है बराबर समझाया, इसी में बोला है कि वापस तो नहीं होता। पाइलोनल साइनस क्या होता है? पाइलोनल साइनस का मतलब होता है हमारे रीढ़ की हड्डी, यानी जो बैक साइड होता है, जो इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट होता है, यानी दोनों बटक्स के बीच में जो लाइन होती है, जो गड्ढा होता है, उसमें कुछ हेयर्स की वजह से वहाँ पे पाइलोनल सिस्ट बन जाती है, जो कि बाद में पाइलोनल साइनस बनता है। उसमें से पस डिस्चार्ज होता रहता है, उसमें बाल के गुच्छे होते हैं। तो रिकरेंस के चांसेस तो थोड़ा बहुत होते ही हैं। ऐसी कोई भी दुनिया में थेरेपी नहीं है, मतलब जिससे पाइलोनल साइनस का ऑपरेशन किया जाए और ठीक, मतलब 100% तो कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन अगर सही से परफॉर्म किया जाए, अगर सारे हेयर्स को वहाँ से रिमूव कर दिए जाए जो पाइलोनल साइनस में पड़े होते हैं, तो आपको दोबारा होने की संभावना बहुत ही कम या नहीं के बराबर होती है।
बस डिपेंड करता है कि आप जो डॉक्टर से करा रहे हैं वो आपके कितने स्किलफुल है, यानी वो कितने अच्छे से उसको परफॉर्म कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है, इसे ले या जात्यादि तेल को ले, क्या है, कौन सा बेस्ट है? जात्यादि तैलम, रबर कैथेटर। तो जात्यादि तैलम और जात्यादि तेल में कोई फ़र्क नहीं होता। जात्यादि तैलम, तैलम एक संस्कृत का वर्ड मतलब शब्द है, तो इसलिए जात्यादि तेल या जात्यादि तैलम में कोई फ़र्क नहीं होता। बस जब भी लीजिएगा रबर कैथेटर्स के अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको देखिएगा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे जात्यादि तैलम है, जैसे आप केरल के साइड की जो दवाइयाँ देखेंगे उसमें आपको जात्यादि तैलम लिखा मिलेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है, तेल और तैलम में कोई अंतर नहीं है। तैलम एक संस्कृत का वर्ड है, मतलब शब्द है, सॉरी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हिमराट से संबंधित, इन्होंने हामिद टॉम ऐसा कुछ है आड़ी, तो इन्होंने थैंक्स सो मच वॉचिंग द। अच्छा, इन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। इंडिड वॉचिंग एक क्वेश्चन ये है। फिर उसके बाद सर मैंने मन में एक सवाल है, अगर क्षारसूत्र होता है जिस वजह से जख्म जल्दी भरते हैं, अगर जो ट्रीटमेंट के दौरान भोजन भी क्षारी दिया जाए तो प्रभाव और दुष्परिणाम हो सकते हैं क्या? क्या ये जल्दी घाव भरने में मदद कर सकता है क्या? देखिए, आप जो पूछ रहे हैं कि एल्कलाइन डाइट अगर लिया जाए तो देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, एल्कलाइन नेचर और एसिडिक नेचर बरकरार रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि साम्यावस्था एक तरह से बोलते हैं। कि कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो एल्कलाइन नेचर होते हैं, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो क्षारीय इन नेचर होते हैं, सॉरी एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो भोजन से ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी की बॉडी में जैसे बहुत ज़्यादा एसिडोसिस हो रही है या बहुत ज़्यादा एल्कोलोसिस हो रही है, तब ये चीज़ें मायने रखती हैं। अदरवाइज पाइल्स फिशर फिशुला के ट्रीटमेंट में क्षारीय भोजन और एल्कलाइन मतलब एसिडिक भोजन से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप जो नॉर्मल डाइट होती है, जैसे फ्रूट, सलाद, जूस, जो भी ईश्वर ने बनाया हुआ है, आप अगर उसका ज़्यादा सेवन करते हैं, जैसे फ्रूट्स है, सलाद है, जूस है, थोड़ा सा हल्का खाना में जैसे दलिया खिचड़ी है, मूंग की दलिया है और मूंग की दाल है, जो हल्के खाने मतलब जैसे छोला है, मटर है, या इस टाइप की चीज़ें मत खाइए जिनको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता हो, बहुत ज़्यादा उबालना पड़ता हो। और चीज़ों को अवॉइड करिए जैसे जिसमें दाने ऐसे होते हैं जो हम पचा नहीं सकते, जैसे अमरूद का दाना हम नहीं पचा सकते। जैसे कई बार आपने भिंडी खाया होगा तो भिंडी के दाने हमारे मल द्वार से निकल आते हैं, या कुछ ऐसे जैसे कभी अनार खाइए तो अनार के दाने भी आपके शरीर से देखिए मल से निकलता है। तो ये जो दाने होते हैं जो नहीं डाइजेस्ट होते, जब गुदा मार्ग से बाहर आते हैं तो इसे हमारे शरीर पे चोट पहुंचा देते हैं। तो इस तरह की डाइट थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए मल द्वार। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। धन्यवाद।